कुछ क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था लास्ट में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताना था, जो सेटअप दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल इक्विलिब्रियम के बारे में देखा था कि फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, स्टेशनरी हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में देख लेते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है, या फिर अनस्टेबल क्या है, आप बताइएगा। मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, कैपिटल क्यू, ठीक है। इसको एक लाइन से इसको मिला देते हैं यहाँ पे। अब कोई एक चार्ज है हमारे पास स्मॉल क्यू, जो यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू जो यहाँ पे चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है। अब ये कैसे बताएंगे कि ये स्मॉल क्यू का जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अगर स्मॉल क्यू पॉजिटिव होता, ठीक है, मान लेता हमने कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट किया और क्यू डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया, क्लियर। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको ये ओरिजिनल पॉइंट था सी, ये डी हो गया। अब बताइए इस स्मॉल क्यू पे इस ए की वजह से कुछ फोर्स लगेगा क्या, या उससे पहले भी यहाँ पे आ जाइए, सी पर देख लेते हैं, पहले सी पे फोर्स की बात कर लेते हैं। सी पे जो फोर्स लगेगा हमको पता है क्या, कि एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ ए कुछ ही डायरेक्शन में होगा अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो, एंड एफ ऑन सी बिकॉज ऑफ बी इस डायरेक्शन में होगा अगर हमने ये क्यू को, स्मॉल क्यू को पॉजिटिव लिया है तो, ठीक है। ये तो हमने सब सेटअप कर लिया और हमें मिल गया कि चलिए स्मॉल क्यू हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसके लिए करेंगे क्या कि मान लेते हैं कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा स्मॉल क्यू कुछ डी पॉइंट पे आ जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, डी पॉइंट पे डिस्प्लेस हो जाता है। अब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑन डी बिकॉज ऑफ ए, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा फोर्स ऑन डी बिकॉज ऑफ बी। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये बताइए, हाँ, अब आप ये बताइए एफ डी ए और एफ डी बी में कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा। एफ सी बी नहीं, ये सी बी वाला तो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन था, ठीक है। हमको इसको टेस्ट करना है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसके लिए क्या होगा कि हमने मान लिया किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्यू हमारा डी पॉइंट पे डिस्प्लेस हो चुका है। अब जो डी पॉइंट पे आ गया है तो इस पर अगेन दो फोर्स वही काम करेगा कि एफ ऑन डी बिकॉज ऑफ ए एंड एफ ऑन डी बिकॉज ऑफ बी। तो अब आप हमें ये बताइए कि एफ डी बी और एफ डी ए में कौन सा फोर्स स्ट्रांगर होगा। डी ए वाला, एफ डी ए। सिंपल है, बाय कूलॉम्स लॉ, जैसे कहते हैं ना एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर हमारा डिक्रीज करेगा तो हमारा फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा। यानी मैं अगर कहूँ कि एफ डी ए स्ट्रांगर है, ग्रेटर है एफ डी बी से, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो कौन सा होगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। रिजल्टेंट का फोर्स का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रांग फोर्स होगा ना। यस सर। जो स्ट्रांग होगा उसी के डायरेक्शन में होगा। तो यानी एफ डी ए हमारा स्ट्रांग है तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में लगेगा यानी स्मॉल क्यू मूव होते हुए इस डायरेक्शन में आएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स हट चुका है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मूव होते हुए आए और सी पे ही आके रुक जाए। ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ अपना मोमेंटम के साथ आएगा तो क्या पता कुछ डिस्प्लेस हो गया, कुछ इधर आ गया, किसी इस पॉइंट पे आ गया। समझ रहे हैं, एग्जैक्टली सी पर नहीं आया, रीजन उसका अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, अपने कुछ स्पीड से आ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि एकदम सी पे आकर सडन और रुक ही जाए। जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वो सडन आकर रुक ही जाए। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर राइट में आ गया तो अगेन वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, अगेन ये सारे फोर्सेज यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स बिगर होगा, ये एफ ऑन जो यहाँ पे पॉइंट होगा ड्यू टू बी, यानी इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। यस सर।
तो बैक एंड फोर्थ यहाँ मोशन होता रहेगा। कब तक मोशन होगा? जब तक ये सी पर आकर सेटल नहीं हो जाता। यस सर। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी इस पे लग जाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग जाए, ये अपने आप खुद को जिस इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे था अपने आप को उस पोजीशन पे दोबारा ला सकता है। कंफर्म? यस सर। यानी अगर ऐसा कुछ सेटअप है कि कैपिटल क्यू ये दोनों क्यू पॉजिटिव हैं तो स्मॉल क्यू को मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि थोड़ा भी एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने इक्विलिब्रियम बना दिया फिर एक्सटर्नल फोर्स आएंगे नहीं, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल आ सकते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स आने के बाद से वो इक्विलिब्रियम अपना अटेन ना कर पाए दोबारा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम का क्या फ़ायदा? ठीक है, सेम गोज जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें थोड़ा सा डेविएशन आ जाए, दोबारा हम उसी ट्रैक पर ना आ पाए तो उसका क्या फ़ायदा? ठीक है, ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में ज़रा देख लेते हैं क्या कहता है ये। अगेन फिर से दो चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे, वही कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, उसके बाद से यहाँ पे सेंटर में हमने एक चार्ज ले लिया स्मॉल क्यू। पिछले केस हमने स्मॉल क्यू को पॉजिटिव लिया था, हम यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट होगा। यहाँ पे फोर्सेस देख लेते हैं। फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए अट्रैक्टिव फोर्स होगा कुछ ही डायरेक्शन में, फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए। अगेन फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा कुछ इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी। तो जो कि ये दोनों बैलेंस है एक दूसरे से, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, या फिर जब क्वेश्चन दिया होगा तो आप वो पॉइंट फाइंड कर लोगे और डिस्टेंस फाइंड कर लिए रहोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि अगेन इसको डिस्प्लेस करके कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है और इसको मूव कर देता है, किधर मूव करना चाहेंगे, राइट या लेफ्ट? ए की तरफ। किधर? बी की तरफ। चलिए इसको बी की तरफ मूव कर लेते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है इसको बी की तरफ मूव कर देता है, इस पॉइंट पे मूव कर देता है। ठीक है, इसको चलिए सी डैश ले लेते हैं। ठीक है, क्यू हमारे यहाँ पे आ गया। अगेन यहाँ सी डैश से फिर से फोर्सेज एक्ट करेंगे, चूँकि हमारा क्यू हमने नेगेटिव माना हुआ था तो यहाँ भी नेगेटिव ही होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि हो जाएगा फोर्स ऑन न्यू प्लेस जो सी डैश है बिकॉज ऑफ बी, और एक और अट्रैक्टिव फोर्स इसके वजह से लगेगा फोर्स ऑन जो न्यू प्लेस है सी डैश बिकॉज ऑफ ए। ठीक है, अब ये Yes, बताइए sir. एफ सी डैश बी और एफ सी डैश ए में कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? एफ सी बी। सी डैश बी स्ट्रॉन्गर होगा, यानी एफ सी डैश बी इज ग्रेटर देन एफ सी डैश ए। सिंपल सा, कूलॉम्स हमको बताएं ये बात। ठीक है, और जब इन्होंने ये बताया तो अब रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? जो स्ट्रॉन्गर होगा, जो बाहुबली होगा उसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो एफ सी डैश बी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हुआ हमारा, तो यानी जो रिजल्ट यानी जो मूवमेंट होगा क्यू का किधर होगा? बी के साइड में होगा मूवमेंट। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक बार अगर अपने सी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ राइट साइड में तो ये बी के तरफ ही चला जाएगा, दोबारा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन सी पर नहीं आ सकता है। ठीक है, और सेम गोज फॉर ए, अगर ये ए के साइड मूव किया तो दोबारा फिर ए के साइड ही चला जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं हम इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों तो इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम है नो डाउट, लेकिन बात यह है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। जैसे होता है ना, पढ़ना तो दो स्टूडेंट ने एक साथ पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक को डेविएशन मिला तो बह गया उसी रास्ते पे, लेकिन दूसरे को भी डेविएशन मिला लेकिन वो वापस आ गया, कुछ एक घंटे आधे घंटे में उसको याद आ गया नहीं हमको ये करना है, पढ़ाई करना है, जो टारगेट है उसको अचीव करना है, तो वो स्टेबल स्टडी होगा। जो बह गया दूसरे रास्ते पर अनस्टेबल स्टडी हो गया। स्टडी तो दोनों ने किया, समझ रहे ना। तो इनिशियली आपका जो स्मॉल क्यू है आपने एक सी पॉइंट पे पुट किया, मतलब जो डिस्टेंस फाइंड करके दोनों फोर्स को इक्वेट करके डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया कि अच्छा इस पोजीशन पे हम अगर स्मॉल क्यू को रखते हैं तो स्मॉल क्यू हमारे इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि क्या वो आपका स्मॉल क्यू
स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब जरा पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने कल होम असाइनमेंट में दिया था, जरा इसको देख के बताइए कि स्मॉल क्यू हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था या स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। उसको ध्यान से देखिए फिर बताइए। बता रहे हैं। तो पहले वाले में हम क्यू को स्मॉल क्यू को पॉजिटिव लिए हैं तो वो रहेगा स्टेबल। पहले वाले में स्मॉल क्यू पॉजिटिव आ रहा था। यस सर। हाँ तो स्टेबल होगा। और दूसरे वाले दोनों तो सेम ही क्वेश्चन था आई थिंक हमारे ख्याल से। यस सर, दोनों एक सेम था। पहले वाले में शायद केवल स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, और दूसरे यस। वाले में शायद पूरे सेटअप के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा था। तो जो यस सर। पहले बारे में आपने एक स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम किया होगा तो आपको साइन नहीं मिला होगा, पॉजिटिव या यस नेगेटिव सर। स्मॉल क्यू का साइन नहीं मिला होगा, क्योंकि आप दोनों साइन पुट करोगे तब भी इक्विलिब्रियम आपका मिल जाएगा। और यस दूसरे सर। वाले में आपको साइन बताना पड़ा होगा, क्योंकि होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना था हमको। ठीक है, तो जब आपने दूसरे वाले को साइन रखा, क्या साइन आ रहा था स्मॉल क्यू का? नेगेटिव आ रहा होगा। नेगेटिव आ रहा था। यस सर। तो सिंपली अगर जो जिस डिस्टेंस पे आपने स्मॉल क्यू को इनिशियली पुट कर दिया वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नो डाउट। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो 4 ही हमारा पॉजिटिव है और स्मॉल ही हमारा पॉजिटिव है, तो इन दैट केस आप बोलोगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट करेगा उसके बाद से वो दोबारा अपने उसी पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमें स्टेबल चाहिए होगा कि अनस्टेबल चाहिए होगा? स्टेबल। ओके, चलिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रहे हैं, इसको देखिए। एंड चार्ज q कूलॉम। क्वेश्चन साथ साथ हमने कॉपी में लिखते जाइएगा।
सो दैट शो करना है हमको क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 mgl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ट्राई कीजिए इसको। Two small spheres, each having mass m kg and charge q coulomb, are suspended from a point by insulating threads, each L meter long, but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with vertical when equilibrium has been attained, so that q square is equals to mgl square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सर बताइए वाला। इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा चलिए, क्वेश्चन है टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg and charge q are suspended from point insulating threads each L meter long but of negligible mass if theta is the। इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, जरा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और उसको ट्राई कीजिएगा रिमेंबर याद रखने के लिए, आगे बहुत यूज आएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल, इसको बना लेते हैं, और थ्रेड है हमारे पास, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे भी हमारा मास एम है, हमारा क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा इससे बन रहा है, एंगल हमारा थीटा इससे बन रहा है, इसको मैं ओ पॉइंट ले लेता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको मैं ले लेता हूँ ए पॉइंट यहाँ पे ए, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों क्यू है तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में एफ, ठीक है, और इसका मास दिया हुआ है तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एम जी, ठीक है, और इसका लेंथ हमको दिया हुआ है एल दिया है, एल दिया है, तो इस पर एक टेंशन फोर्स लगेगा टी, ठीक है, इस पर एक टी फोर्स टेंशन थ्रेड में लगेगा, वो टी, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे? एक मिनट सर। ये क्यू है चार्ज, इस पर क्यू चार्ज दिया हुआ है, ये क्यू चार्ज है सर, ठीक है। अच्छा, बाई कुलॉम्स लॉ, कुलॉम ने हमको जितना बताया उतना हिसाब से हम इनके ये एफ को लिख सकता हूँ मैं, एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ए बी है, ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम में है,
ये हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन कर चुका है। इन दैट केस जो ट्राइंगल बनता है, कॉन्सेप्ट यहीं पे मेन है बच्चे, ध्यान देखिएगा। इन दैट केस में जो ट्राइंगल बनता है ना यहाँ पे ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी, तो इसमें जो फोर्स का जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा तब, ध्यान दीजिएगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा तब, या फिर कंप्लीट रेस्ट में होगा वो बॉडी तब, जो ट्राइंगल है हमारा उसके जो उसमें जो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, फोर्सेस का रेशियो कुछ इस तरह से होगा। कैसे? F अपॉन एम जी अगर मैं लिखता हूँ, F अपॉन एम जी में अगर लिखता हूँ तो F किस साइड के अलोंग है? AC साइड के अलोंग है। और mg किस साइड के अलोंग है? OC साइड के अलोंग है। बस यही है, बस कॉन्सेप्ट यही है। मान लीजिए अगर आप लिखना चाहो T अपॉन एम जी, T अपॉन एम जी, तो आप इसको लिखोगे T किसके अलोंग एक्ट कर रहा है? AO, तो आप लिखोगे AO डिवाइड बाई एम जी किसके अलोंग एक्ट कर रहा है? OC। ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो F अपॉन टी, F अपॉन टी, तो फोर्स क्या हमारा किसके अलाउंग एक्ट कर रहा है? AC अपॉन टी किसके अलाउंग है? AO के अलाउंग एक्ट कर रहा है। इसमें बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको पता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। जैसे कि यहाँ देखो, जो एक्सप्रेशन है हमारा, यहाँ पे कहीं टेंशन के बारे में, टेंशन जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके बारे में कोई यहाँ पे एक्सप्रेशन में है ही नहीं। हम इन तीनों में से वो एक्सप्रेशन चूज करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन चूज करेंगे। फोर्स हमको चाहिए और mg हमको चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हाँ, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये अगर पता है तो आप क्वेश्चन आराम से आगे सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब बॉडी रेस्ट में है, ऐसा कोई ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे होंगे, उन फोर्सेस का रेशियो उस ट्रायंगल के इक्विवेलेंट साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ F अपॉन एम जी को, F अपॉन एम जी, किसके इक्वल है? AC अपॉन OC। AC हमारा अगर L लेंथ ये है, अगर L लेंथ ये है और थीटा ये है, तो AC क्या होगा हमारा? L साइन थीटा होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए L साइन थीटा डिवाइडेड बाई OC क्या है हमारे पास? OC क्या होगा? अगर ये L है तो OC क्या हो जाएगा? L कॉस थीटा। कोई डाउट? L कॉस थीटा। तो सिंपली हमको देख रहा है tan थीटा तो आ गया हमारे पास। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल्स टू एम जी इंटू tan थीटा। ठीक है। फोर्स का इक्वेशन हमारे पास है, हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये। एल नहीं रहेगा सर, क्या चीज? एल साइन थीटा था ना, एल हाँ, टेन थीटा। L से L कैंसिल हो गया। अच्छा हाँ। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो गया। यस सर। देखिए F इज टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q इंटू Q डिवाइड बाई AB स्क्वायर। इसमें पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर। इट विल बी इक्वल्स टू mg tan थीटा। अच्छा, ये AB क्या है हमारा? AB बेसिकली मैं AB को लिख सकता हूँ क्या? 2AC। यस सर। बस इसको 2AC लिख दीजिए। तो अगर मैं AB को क्या लिखता हूँ? 2AC, और इसी हमें पता है AC क्या है? L साइन थीटा है ना। AC हमारा L साइन थीटा है, यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। थीटा। बस अब यहाँ पे Q इसका रहने दो, बाकी सब पार्ट को उधर लेते जाओ। ठीक है, बाकी सबको उधर लेते जाओ।
तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg इंटू टेन थीटा। एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा ही था, ये था हमारा 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक्सप्रेशन में हमारा कुछ ऐसे ही पूछ रहा था, कुछ 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का बस मेन बाकी 4 से डिवाइड कर लोगे, एफ कर लोगे, mg कर लोगे, यहाँ पे L साइन थीटा सब कर लोगे। मेन पार्ट ये है, अगर ये पार्ट आपको क्लियर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आगे लेते जाओगे और प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमारा बोर्ड का। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। कैसा क्वेश्चन था ये? ठीक है सर, वो वाला पेज खोलिए, दूसरा वाला पेज लिखना था, सेकंड वाला पेज। अच्छा, इसको लिख लीजिए या फिर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, एक और कोई क्वेश्चन अच्छा सा देते हैं। एक क्वेश्चन है, सर ये वो जो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल वो होगा? कोई भी ट्रायंगल जो वर्क कर रहा है, ठीक है, Yes. अगर वो स्टेबल है हमारा, ठीक है, मतलब जो भी मास है या जो भी चार्ज वहाँ पे किसी पॉइंट को रेस्ट के कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, उस पर जो भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे वो फोर्स का रेशियो उस डायरेक्शन के, मतलब जो फोर्स जिस साइड के अलोंग एक्ट कर रहा होगा ना उसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। बस हमें बस ब्रेक करना है उस फोर्सेस को। अभी तक जितने क्वेश्चन सामने आए सब यही राइट एंगल वाले ही सामने आए। ठीक है, हो गया सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा है, ये भी पी वाई क्यू जी है। ठीक है, रेडी हैं? यस सर। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 7 माइक्रोकूलम। सम ऑफ सेवन माइक्रोकूलम, they repel each other with a force of 1 Newton। ठीक है, they repel each other with a force of 1 न्यूटन। बहुत अच्छे हैं। when kept 30 centimeter apart, when kept 30 centimeter apart, ठीक है, apart in free space, in free space। अब ये दिक्कत करने लगा। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
ईच चार्ज। कर लेंगे, यस सर। ट्राई कीजिए इसको। दिक्कत आने लगा पेन में, इसमें यही दिक्कत है। क्वेश्चन नोट कर लिया है ना? यस सर। चलिए तब तक मैं कुछ इरेज करता हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कर रहे हैं सर। The sum of 2 point charges is 7 microcoulomb. They repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart. ये अपार्ट है, ठीक है। इन प्रेफेस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ईच चार्ज की वैल्यू बतानी है। इसके बाद कोई अच्छा क्वेश्चन, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है। आ गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। सर Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है और Q1 Q2 का वैल्यू निकाल लिए वो वाले फॉर्मूले से, कूलॉम लॉ से। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? Q1 Q2 निकालना है, तो ये करते हैं इसके साथ। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? हाँ वही बताते हैं। देखिए आप, ये दो चार्जेज हैं हमारे पास। आपने इसको Q1 ले लिया है, ठीक है, आपने Q2 ले लिया है, ठीक है। फिर बाय द यूजिंग कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स आपने यूज किया, F इज इक्वल्स टू K इंटू
Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है कि हाँ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। हम्म, ठीक है, फोर्स आपको 1 न्यूटन दिया हुआ है, तो आपके पास आ गया Q1 इंटू Q2 आ गया है, कोई एक वैल्यू आ गई होगी। यस सर। Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है यस सर। 7 माइक्रो कूलम। यहाँ से Q1 और Q2 को कैसे सेपरेट करेंगे? कोई अलजेब्रा का फार्मूला? अगर बताइए आपको यहाँ से Q1 माइनस Q2 मिल जाता है यस सर। तो बाय यूजिंग दो इक्वेशन मेरे पास हैं, दो वेरिएबल हैं, आराम से सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ कुछ ऐसा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज यस इक्वल्स सर। टू, ये क्या हो जाएगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 Q2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। और 2Q1 Q2। ये तो यहाँ से तो सब ठीक है। ठीक है, लेकिन हमको यस सर। Q1 है प्लस Q2 चाहिए। Q1 प्लस Q2 चाहने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही है, बस मैं अगर यहाँ पे 2AB। प्लस एक्स्ट्रा प्लस 2Q1 Q2 दे देता हूँ इसको, प्लस 2Q1 Q2, अगर मैंने एक यस ऐड सर। किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ इस तरह से, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। सिंपल है। अब माइनस 2Q1 Q2 और प्लस माइनस 2Q1 Q2, इट विल बी माइनस 4Q1 Q2। यस सर, हो जाएगा अब। क्लियर है। अब देखिए Q1 प्लस Q2 हमारे पास सही है, Q1 Q2 आपने Q1 इंटू Q2 फाइंड कर ही लिया होगा, पुट करेंगे तो आप स्क्वायर रूट करेंगे तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे फिर Q1 और Q2 आ जाएगा। यस सर। तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन क्या थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं है? चीज़ें सब यस सर। अच्छी हैं, यहाँ तक हम उन्हें आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में अगर इतना करने गए तो क्या पता मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें आता हो वो छूट जाए, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी तो है, टाइम फैक्टर भी है। तो ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन यह है कि टाइम कंज्यूमिंग है, कह सकते हैं हम इसको। यस सर। ठीक है, तो इसको करें क्या? अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो कुछ ऐसा तरीका है क्या जिससे हम मतलब बोर्ड में मैं करूँ तो ज़्यादा शॉर्टकट भी ना लगे और ऑथेंटिक भी रहे हमारा? कोई आइडिया हो तो बताइए। चलिए हम आइडिया देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ठीक है, देखिए यस सर। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक पर क्यू चार्ज है, अगर दोनों पे सम चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम ले लेता हूँ मैं इसको, क्यू माइक्रोकुलाम, अगर दोनों पे सम 7 है तो दूसरे पे क्या होगा, 7 माइनस क्यू मैं लिख सकता हूँ क्या, यस सर। माइक्रोकुलाम। बस आपने इतना कर दिया ना, आराम से अब सब कुछ, सब कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। जरा आप ट्राई कीजिएगा कैलकुलेशन इसका, अब जरा कैलकुलेशन इसका ट्राई करो भाई, कुलाम्स लॉ लगा के। सर, आ गया सर। आ गया, इजी भी था। यस सर। कितना आ रहा है क्यू? स्क्वायर में आएगा फिर 10।
10 पे पावर -11/7 का अंडर रूट आएगा। अच्छा फाइनल रिजल्ट बताइए। बता रहे हैं। सर इक्वेशन बनेगा q² -7q इक्वल टू 10 पावर -23। 10 की पावर -23। यस सर। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा ये जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब क्लियर है ना यहाँ तक, इसमें कोई एरर? यस सर। नहीं सर। ओके। मीटर से स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करते हैं, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल करते हैं, यहाँ तक तो बहुत अच्छे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे देखिए 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -12 है, ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। -3। और 10 की पावर -4 अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 यानी 10 बचेगा, ओवरऑल 10 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा न्यूटन से न्यूटन भी काट देते हैं, न्यूटन से न्यूटन भी गया, कोई यूनिट नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई यूनिट क्यों नहीं बच रहा है? क्यों अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो इसको कूलम में आना चाहिए ना, यस यूनिट सर। क्यों नहीं बच रहा है बताइए जरा हमको। क्योंकि हमने जो माना हुआ है क्यू माइक्रोकूलम ऑलरेडी हमने मान ही लिया है यहाँ पे, तो केवल क्यू मैग्नीट्यूड केवल वैल्यू आ रहा है, यूनिट छोड़ के, समझ रहे हैं? अगर मैं यस केवल सर। क्यू मानता यहाँ पे, माइक्रोकूलम नहीं लेता, अगर मैं यहाँ पे 7 - q लेता, समझ रहे हैं, तब हमारा यस सर। माइक्रोकूलम या कूलम में यूनिट कूलम हमारा बचता है यहाँ पे। लेकिन मैंने क्यू माइक्रोकूलम लिया है यानी यूनिट के साथ माना हुआ है इसको, इसीलिए कोई यूनिट नहीं आ रहा है, केवल क्यू की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसमें यस कंफ्यूज सर। नहीं होना है कि मैं क्यू फाइंड कर रहा हूँ तो कूलम की यूनिट क्यों नहीं बच रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आप माइक्रो कूलम नहीं लेते हो, केवल क्यू लेते हो, तो आराम से आपका कूलम में बचेगा। ठीक है, चलिए इसको सेपरेट थोड़ा लिखते हैं। हमारा 1 हो गया इज इक्वल्स टू 9 × 10 बचा था केवल हमारा। ठीक है, ये पूरा पार्ट कैंसिल होकर 10 बचा था, डिवाइड बाई 900 था, डिवाइड बाई 900। ठीक है, यस सर। -3 + 4 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए जरा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? q × 7 - q बच रहा है। यहाँ यस जरा सर। सॉल्व कीजिए जरा। पीछे वाले में कुछ पावर में मिस्टेक हो गया होगा, यस सर। यहाँ सॉल्व कीजिए, आंसर सही है। q² -7q -10 = 0। ठीक है,
स्क्रीन पे कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यस सर। क्यू माइनस 5 क्यू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्यू की मेरी वैल्यू 2 आ रही है। क्या, एक 5 मैं पुट करूँगा तो माइक्रो कूलाम हो जाएगा, और एक 2 पुट करूँगा तो माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्यू यहाँ पे 5 पुट करते हो, हाँ बोलिए, कैसे बोला बच्चे, क्लियर नहीं था आवाज़, कैंसिल हो गया। अगर आप Q को 5 माइक्रो कूलाम यहाँ पुट करते हैं तो जो सेकंड वाला पार्ट है 7 माइनस क्यू माइक्रो कूलाम, ये आ जाएगा हमारा 2 माइक्रो कूलाम। ये जो 7 माइनस क्यू है ना हमारा, ये आ जाएगा मेरा 2 माइक्रो कूलाम। जब 5 माइक्रो कूलाम आप पुट करेंगे, जब 2 पुट करेंगे तो 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। आप जब 5 माइक्रो कूलाम पुट करोगे तो 2 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, जब 2 माइक्रो कूलाम पुट करोगे तो 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सिंपली आप कह सकते हो कि एक चार्ज हमारा 5 माइक्रो कूलाम का होगा और दूसरा चार्ज हमारा 2 माइक्रो कूलाम का होगा। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। देखिए, यस सर। पावर का ज़रूर ध्यान दीजिए, जो 10 की पावर 9 है इनका कैलकुलेशन ज़रा ध्यान, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हमसे यस सर गलतियाँ हो वही। जाती हैं। कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस जब हम सॉल्व करते हैं ना, बस छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हमसे एरर हो जाता है। बाकी आपने सारा ये सब कर लिया, पुट कर लिया, ठीक है। मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, अच्छा मीटर में क्यों कन्वर्ट कर लिया, या फिर इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पावर के कैलकुलेशन जब आप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखोगे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब सॉल्व करते समय प्रिसाइजनेस अपना बढ़ाना है, ठीक है। कोशिश कीजिए, भले थोड़ा स्लो सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करें, उसमें एरर होने के चांसेस जैसे जैसे दिन बीतता जाता है मिनिमम होता जाए, ठीक है। यस सर। उसके बाद से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे तक बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ असाइनमेंट में क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और मैं सेंड करूँगा 1-2 घंटे में, और यस सर। केवल आपका ही आया था कि आपके भाई का भी उसमें आया था, हमने कहा था एक और आईडी बना दीजिए, कोई अगर घर ये में एक सब और, वो व्हाट्सएप पे भेजे हैं आपको, देखिए मैसेज आया होगा। अच्छा व्हाट्सएप पे नंबर भेज, भेजे, ऐड कर दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगा इस वाले ग्रुप में। तो दोनों लोग सेपरेट बैठिए उसमें, ठीक है, ताकि हमें यस सर। पता चले दोनों लोग की साइकोलॉजी क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। और ठीक दोनों है। लोग सेपरेट सोल्यूशन भेजिए। चलिए फिर यस सर। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर बार में, जय हिंद। यस, थोड़ा सा इसको बोल्ड लेटर में कर दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है। और यस असाइनमेंट सर। में सेंड कर दूंगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, प्रॉपर जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना वैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। ओके, जय हिंद, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। ठीक। बाय।